जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं F9 पार्क में। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई वुमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो कि बड़ी मुतहरिक भी हैं, सियासी कारकुन हैं। आज यहाँ पर आई हैं अपने कायद इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए। हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही है फ़र्द जुर्म ये लोग किस बेस पे आयद करना चाह रहे हैं। आज से पहले मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ, कभी किसी पे तो इन लोगों ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया। अब या तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि मरियम नवाज़ के पास जिस तरह वो क्लेम करती है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, या फिर वो रीज़न ये हो सकता है, या फिर अब आई डोंट नो क्या रीज़न है। अवाम तो उनके साथ है नहीं कि बंदा बोले कि यार उनके साथ अवाम है, लोग जो है वो निकल आएंगे सड़कों पे, ये वो। आई रियली डोंट नो कि खान साहब कुछ भी बोलते हैं उन पे ये लोग जो है कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, कोई सज़ा दी जाए। लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ आज से पहले बकवास करते रहे और आज तक करते हैं, उन पे तो किसी किस्म का कुछ भी नहीं हुआ जाता। अच्छा, मरियम नवाज़ की आपने बात की है। मरियम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से वो जलसों में ज़बान इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली यूथ को लेकर जो वो ज़बान इस्तेमाल करती हैं, और खान साहब के ऊपर जो ज़बान इस्तेमाल, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, जो मरियम नवाज़ है ना, उनको लगता है कि पूरा पाकिस्तान पटवारी है, ठीक है? और उसके अलावा उनको ये तो उनको मतलब ये नहीं पता कि उनका बाप जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के पैसे खा के और पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल के यहाँ से भागा हुआ है, एंड ही इज़ अ क्रिमिनल। और मरियम नवाज़ किस मुंह से किसी की बात करती है? वो तो खुद बेल पे बाहर है। मतलब आप फिल्में काफ़ी अच्छी लोगों की बना लेती हैं और ब्लैकमेल कर लेती हैं, आप वहीं तक रहें। आप यहाँ यूथ को आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मैडम, ये बताएं खान साहब को क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए? आज तक मरियम नवाज ने माफ़ी मांगी है, या नवाज शरीफ ने मांगी है, ख्वाजा आसिफ ने मांगी है, राना सनाउल्लाह ने मांगी है? खान साहब किस चीज़ की माफ़ी मांगे कि उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग जेबा पे जो है, जो जेबा थी मजिस्ट्रेट, उन पे हम लोग कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल। मतलब इस चीज़ बिल्कुल। पे वो माफ़ी मांगे, मतलब क्या? मुझे समझ नहीं आती कि एक मरियम नवाज और जेबा ही पूरे पाकिस्तान की बेटियां बन गई, और बाकी लेकिन जो दूसरी तरफ मैडम ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे है कि मरियम नवाज जलसों में बाकायदा नाम लेकर नारे लगवाती रही हैं, तनकीद करती रही हैं, और नवाज शरीफ नाम लेकर तनकीद करते रहे हैं, और वो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। तो इमरान खान पर ये केसेस क्या वजह है, दबाव डालने के लिए? ये इमरान खान से सिर्फ और सिर्फ जलते हैं। ये जो है, इनको पता है कि इनको कोई मुंह भी नहीं लगाता पाकिस्तान में। ये लोग पहले भी दारू के बारे में बातें बोलते रहे हैं और अभी भी बोलते हैं, अभी तो पूरी पीडीएम बोलती रही है। तो बेसिकली मसला ये है कि इन लोगों को ना उनसे एक जलन है, और ये लोग किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये जो पीडीएम बेसिकली सारी है, तो ये बस चाहते हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं से हम लोग जकड़ें, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान बाहर आ गया या इमरान खान आगे इलेक्शंस में आएगा तो हम लोग का तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और सारी अवाम अवाम इमरान खान के साथ है, तो जाहिर है उन्होंने इमरान खान को ही आगे भी वोट करना है। अच्छा मैडम, आप समझती हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। वो उनको नहल करके क्या ये मरियम नवाज और इसके खानदान को बिठाएंगे, या मतलब क्या करना है इन्होंने? मतलब एक जो पार्टी है, मतलब जिसके लिए पूरे पाकिस्तान की यूथ, बच्चे, बूढ़े, सब लोग एक बंदे के लिए मतलब अपनी जान भी देते हैं, ठीक है? उसके लिए वो वोट्स भी देना चाहते हैं। हमारा बच्चा बच्चा जो है वो सियासी हुआ हुआ है, हर किसी को सियासत के बारे में पता है। आप लोग मतलब इमरान खान को नाअहल करके आप हम सब लोगों की, मतलब पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, आप इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, आखिर में आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था अफगानी बर्गर वाला। कल पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच है, अगर जीत गया तो कल आप कौन सा बर्गर खाने जाएंगे? हम बर्गर नहीं खाने जाएंगे, लेकिन वो जो नून लीग के वो जो एक श्रीलंका और पता नहीं वो पाए पाए कर रहे होते हैं, हम उनसे कहेंगे कि हमारे लिए भी कुछ गा दें हमारी पार्टी के लिए। चलो, बहुत शुक्रिया मैडम थैंक यू आपके सो टाइम का, मच। थैंक यू।